अस्सलाम अलैकुम। என்ன செல்ல பிள்ளைகளே எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே, நாம 9th ஸ்டாண்டர்ட் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உரைநடை பகுதி, அதாவது மொழி கதை கேபா லாங்குவேஜ். வெரி குட். இப்போ அந்த லாங்குவேஜ் சுட்டிக்காட்டி लैंग्वेज का मुताबिक द्राविड़ मोड़ी कुडुंबम ये चैप्टर में एक लेसन तुमना आया है। अब उसके बारे में हमें लगातार 2 और 3 क्लास ये कंप्लीट करेंगे। ओके क्या? शॉर्ट एंड स्वीट से बोलना भी बोले जा, ब्रीफ से भी बोले जा, लेकिन मैं तुमना समझ में आया सका அதாவது உங்களுக்கு புரியுற வண்ணம் நான் சொல்ல போறேன். நல்லா கவனிமா கேளுங்க. புத்தகத்தை எடுத்துக்கங்க. புக் பேஜ் நம்பர் 1, இயல் 1 அப்படின்னா லெசன் 1, ஃபர்ஸ்ட் லெசன். அமுதென்று பேர். அமுதென்று பேர் அப்படின்னா என்ன? அமுதென்று பேர் தேனை போல இருக்குமாம். शहद कैसा रंगा वैसा तमिल लैंग्वेज रंगागत. ओके क्या? ओके. कट्रल नोकंगल ये पढ़ने से क्या मतलब ये पढ़ने का क्या फायदा जानना नहीं? 4-5 पॉइंट बोलता मां. मोड़ीन तेवई इसमें क्या क्या है? ये पढ़ने से ना क्या क्या मालूम होगा? मोड़ीन तेवई लैंग्वेज का जरूरियात. लैंग्वेज का जरूरियात. नेक्स्ट तोट्रम लैंग्वेज शुरुआत हुआ नहीं उसका बारे में. तोन्मई का तो पुराना, पழமை. तोन्मई का तो पुराना, तोन्मयान मोड़ी, पழமையான मोड़ी, उसका बारे में देखेंगे. तनितन्मैगल स्पेशलिटी. तमिल को करो चंद स्पेशलिटी है वो भी देखने आते हैं. इसके बारे में पूरा अरिदल जान लेंगे हमें. किसमें हो? ये लेसन में. सेकेंड क्या बोलता? வேறுபட்ட கவிதை வடிவங்களை படித்து பொருளுணர்தல். அதாவது दूसरे तरह स्लोगन्स, ओके, राइमिंग वर्ड्स सब आता नहीं, उसका जरिए से हमें चंद चीजें जान लेंगे. ओके. नेक्स्ट तमिழ் சொற்களையும் பிறமொழி சொற்களையும் வேறுபடுத்தி அறிதல். तमिल वर्ड्स को भी और दूसरा लैंग्वेजेस का वर्ड्स को भी डिफरेंशिएट बिटवीन करको देख लेंगे, अलग अलग करको. ओके क्या? தொடர்களின் அமைப்பினை அறிந்து பயன்படுத்துதல். सेंटेंस का जो वोकैबुलरी, सेंटेंस का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे जान को क्या करेंगे? जरूरत के जगह में हमें क्या करेंगे? उसे हमें इस्तेमाल करेंगे. ओके ओके. नेक्स्ट कडिदम. कडिदम का तो लेटर. कटुरे. कटुरे का तो कंपोजिशन. मालूम है ना? வாயிலாக கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துதல். इसके बारे में क्या होगा? हमें चंद चीजें जान लेंगे. ओके, कम टू द पॉइंट. द्राविड़ पेज नंबर 2, बुक पेज नंबर 2 में का का तो क्या मां? मोड़ी के नीचे सर्कल में का डाल भाई. का तो क्या मालूम नहीं? नंबर 1, 1 2 3 बोलेंगे नहीं हमें. तमिल में भी 1 2 3 को में लेटर्स आएगा. फर्स्ट को 1 को क्या बोलेंगे? का. ओके क्या? एक एक जाने बोल दो. का ना என்னப்பா தமிழ்ல சொல்றேன். 1க்கு காண்றது எழுதுவாங்க, தமிழ் எழுத்து அது. ஓகேவா? 1 2 3 4 5 இந்த மாதிரி எவ்வளவு வேணாலும் எழுதலாம். அது நியூமெரிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல. ஆனா தமிழ்லயே இருக்கு அந்த மாதிரி. தமிழ்ல 1க்கு கா. ஓகேவா? குட். திராவிட மொழி குடும்பம். திராவிடனா அது ஒரு தொன்மையான, அதாவது திராவிடத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல தமிழ் முழுக்க தெரிஞ்சுக்கணும்.
तमिल आपको सब भी जानकारी जान लेना। ओके क्या? उसके बाद इंट्रोडक्शन, नुழையும் முன், ये लेसन को जाने से पहले, घुसने से पहले, நுழையிறதுக்கு முன்ன என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? சில ஒரு 6 லைன் இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? திராவிட மொழிகளுக்குள் மூத்த மொழியாய் விளங்குவது தமிழ். எத்தகைய கால மாற்றத்திலும் எல்லா புதுமைகளுக்கும் ஈடு கொடுத்து இயங்கும் ஆற்றல் தமிழுக்கு உண்டு. தமிழாய்ந்த அயல் நாட்டு அறிஞரும் செம்மொழி தமிழ் சிறப்பை தரணியெங்கும் எடுத்துரைத்து மகிழ்கின்றனர். இவ்வுரைப்பகுதி தமிழின் சிறப்பை பிற மொழிகளுடன் ஒப்பிட்டு உணர்த்துகிறது. ओके, इंट्रोडक्शन में क्या बोलने चाहता है तो इन्हें द्राविड़ मोड़ी मैच बहुत पुराना लैंग्वेज करो, किसे में बोलते हैं? द्राविड़ मोड़ी किसे बोलते हैं? कौन सा लैंग्वेज को बोलते हैं? तमिल. ओके, ये तमिल लैंग्वेज कितना जमाना में तब्दीली हुआ तो भी, जमाना तब्दीली हुआ तो भी, सबसे में क्या नया नया आया तो भी उसे इक्वलेंस बैलेंसिंग कर को उसे लेकर जाने का, किसे है लेकर जाने का ताकतवर किसे है तो तमिल को है. ओके, सो எல்லா புதுமைகளுக்கும் ஈடு கொடுத்து இயங்கும் ஆற்றல் தமிழுக்கு உண்டு. தமிழ் தாய்ந்த, अब தமிழ் ஆய்ந்த, तमिल में है सो जाने सो. बाहर बस्ती में हिंसो साइंटिस्टा, बाहर बस्ती में हिंसो साइंटिस्टा, उनको भी செம்மொழி தமிழின் சிறப்பை தரணியெங்கும் எடுத்துரைத்து மகிழ்கிறது. जो बाहर बस्ती में हिंसो साइंटिस्टा को भी ये जो ब्यूटीफुली लैंग्वेज, क्या बहुत लैंग्वेज ब्यूटीफुल देता सो क्या का तो उसे क्या करने का एग्जाम्पल बोलना तो तमिल. ओके, अब इसके बाद जो भी सेंटेंस, जो लेसन, जो टॉपिक आता, सब में भी तमिल का बारे में तारीफ बयान आंगा. उसमें और मुख्तसर बात क्या का तो दूसरा लैंग्वेज को कंपेयर करे तो ओपिट का तो क्या कंपैरिजन. ओके, कंपेयर करने का देखेगा तो भी तमिल चाको क्या होगा? विन होगा. ओके, समझ में आगा? ओके, தமக்கு தோன்றிய கருத்துக்களை பிறருக்கு உணர்த்த மனிதர் கண்டுபிடித்த கருவியே தமிழ் மொழியாகும். हम ना जो जानकारी जान को सेंटेंस हम पूरा मालूम करने के वास्ते, दूसरों को भी समझ में आने के वास्ते इंसान क्या पैदाइश सका जानकारी जाने आसो एक इक्विपमेंट चीज मिशनरी सका देखेगा तो मुड़ी. ओके, मंजे भी उर्दू मालूम, तुमना भी उर्दू मालूम, फैंटास्टिक, हमना फिक्र नहीं. ஓகேவா? எனக்கும் தமிழ் தெரியும், உனக்கும் தமிழ் தெரியும், ஒன்றும் கவலை இல்லை. ஆனா எனக்கு சுத்தமா தமிழ் தெரியாது. ஓகேவா? உங்களுக்கு சுத்தமா உருது தெரியாது. அப்படி இருந்தா நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷன் எப்படி நல்லா இருக்கும்? ஒண்ணுமே புரியாது. ஓகேவா? இதுக்காக தான் நம்ம லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்றோம். முதலில் தம் எண்ணங்களை மெய்ப்பாடுகள், சைகைகள், ஒலிகள், ஓவியங்கள் முதலியவற்றின் மூலமாக பிறருக்கு தெரிவிக்க முயன்றனர். अव्वल में पूरा अज्ञा का सोच कैसा मालूम कराएंगे का तो सही कैसा का तो एक्शन से खाना खा लेगी, हाँ ऐसा मुख्य बात कर देनी, वैसा था. उसके बाद क्या वॉइस
क्या की एक बात करते हैं, क्या बात करते हैं वो समझने का था। उसके बाद आर्ट्स डायग्राम छुड़ाएंगे, हाँ आर्ट्स था। दूसरों जब मालूम होगा अगर था இவற்றின் மூலம் பருப்பொருள்களை மட்டுமே ஓரளவு உணர்த்த முடிந்தது। इसके जरिए से क्या हुआ, चंद बातांच मालूम होगा एक्शन में, पूरा क्लैरिटी मालूम होगा नहीं। उसके वास्ते நுண்பொருள்களை உணர்த்த இயலவில்லை, अंद्रावणी का बात समझ में आंगा नहीं। इसलिए அதனால் तो क्या, इसलिए ஒலிகளை உண்டாக்கி பயன்படுத்த தொடங்கினர்। ஒலிகளை, ஒலி का तो साउंड, ஒலி का तो साउंड ज्यादा डालने शुरू कर। उसके बाद சைகை ஏடு சேர்ந்து பொருள் உணர்த்திய ஒலி, சைகை भी डालेंगे साउंड भी डालेंगे, दो ही मिला कर डालेंगे। காலப்போக்கில் जमाना बदलने बदलने क्या होगा, தனியாக பொருள் உணர்த்தும் வலிமை பெற்று மொழியாக வளர்ந்தது। तन्हा क्या, तन्हा से तमिल खड़िया, तमिल से मालूम कर ले तो पूरा मालूम कर लेंगे अगर तो था। ओके, மனித இனம் வாழ்ந்த இட அமைப்பும் இயற்கை அமைப்பும் வேறுபட்ட ஒலிப்பு முயற்சிகளை உருவாக்க தூண்டின। இதனால் பல மொழிகள் உருவாயின। உலகத்தில் உள்ள மொழிகள் எல்லாம் அவற்றின் பிறப்பு, தொடர்பு, அமைப்பு, உறவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பல மொழி குடும்பங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன। तमिल स्टैंडर्ड करने के बाद इंसानियत में जीने का जगह पूरा कहाँ जीना चाहते हैं, पूरा जगह दुनिया में जीने वाले पूरा उस देश का बराबर क्या, इसका देश बराबर नेचुरलिटी, नेचुरल से भी उनका मुताबिक क्या होगा, ஒலிப்பு முயற்சிகளை, ஒலிப்பு आवाज करने का कोशिश करते नहीं, वो पूरा को एक एहतियात करने लगे। इसके वजह से बहुत से लैंग्वेजेस शुरू हुआ। उलगत्तिल उल्ल मोळिगलुक्कु दुनिया में ऐसो लैंग्वेजेस को पूरा उसका पैदाइश, उसका तालुकात, पिरपुगतो पैदाइश, तोडर्बुगतो तालुकात, அமைப்பு, அமைப்புகतो उसका शक्ल, उर्रव, उर्रवगतो उसका निस्बत, रिलेशन आगे इसके मुताबिक अடிப்படையில் इसका बेसिक, ये बेसिक हो कुछ पल मोड़ी कुटुंबंगलागा। उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंट 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 लैंग्वेजेस आया, मलयालम, तेलुगु, ये कन्नड़ा, संस्कृत, संस्कृतों, पूरा लैंग्वेज ऐसा आगा, उसका लायक उसने लैंग्वेज बना लिया। மொழிகளின் மொழிகளின் காட்சிச்சாலை, மொழி लैंग्वेजेस का काட்சிச்சாலை का तो क्या, काட்சி का तो क्या, पिक्चर्स, पिक्चर दिखाते नहीं, काட்சி, वॉच, सीन, सीन पूरा रोड़ा में आगा। क्या सर वो रोड़ा में आगा क्या, तमिल उत्ताज किए, तमिल उसके बाद शुरू कैसा कैसा हुआ बोलता देखो। இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளின் எண்ணிக்கை, या अल्लाह, इंडिया में बात करने का लैंग्वेजेस का काउंटिंग उसके बाद कितना होगा, 1300, 1300, 1300 के भी ज्यादा होगा लैंग्वेजेस। क्या समझ में आता, இவற்றை 4 மொழி குடும்பங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன। इसमें क्या हुआ, 4 फैमिली लैंग्वेजेस कर को बोल को अलग अलग कर डाले। क्या भाई वो, फर्स्ट इंडो, इंडो वो कौन सा लैंग्वेज, आसिया मொழிகள், कौन सा लैंग्वेज, आसिया मொழிகள் का तो एशिया, एशिया पूरा क्या बोलेंगे बोलो, इंडो, इंडोनेशिया बोलते नहीं,
उसे इंदो का तो आसिया மொழிகள். सेकेंड वन द्राविड மொழிகள். अब हमें पढ़ लो इनसे क्या मொழிகள்? द्राविड மொழிகள். इंदो होगा, द्राविड மொழிகள் होगा. थर्ड वन आस्तिरो आसिया मொழிகள். ऑस्ट्रेलिया मालूम क्रिकेट सब खेलते नहीं, ऑस्ट्रेलिया आते क्या ऑस्ट्रेलिया वाले पूरा वो आस्तिरो वाले आस्तिरो आशिया மொழிகள் होगा क्या? तीन. अब चारवा चीन तिब्बतीय மொழிகள். तिब्बतीय மொழிகள் का तो चीना, चाइना मालूम. चाइना में ये चार लैंग्वेजेस में हमें क्या कर लिए? टुकड़ा टुकड़ा बना ले. उसके बाद திபெத்திய மொழிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? பல கிளை மொழிகளும் இங்கு பேசப்படுவதால் இந்திய நாடு மொழிகளின் காட்சிச்சாலையாக திகழ்கிறது என்று அகத்தியலிங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளார். कोणबा? अगत्यलिंगम. कोणबा? अगत्य लिंगम. क्या बोलता है तो चार हिस्सा टुकड़ा कर डाले. लैंग्वेज इतना होते ही 1300 के ऊपर होते ही उसमें बहुत किले का तो ब्रांचेस. ब्रांचेस मालूम क्या? वैसा का तो एक झाड़ है, वो झाड़ में फल ऊपर है, पत्ता वहां है, पत्ता के साथ ढाले रंगानी वहां ब्रांचेस. ओके क्या? वो ब्रांचेस समझ में आगा? மொழிகளின் காட்சிச்சாலையாக திகழ்கிறது. लैंग्वेजेस का क्या होगा? காட்சிச்சாலை. वो क्या होगा? காட்சிச்சாலை. உலகின் குறிப்பிடத்தக்க दुनिया में अहम और जरूरी से बोलना का तो பழமையான நாகரிகங்களுள் இந்திய நாகரிகமும் ஒன்று. पुराना नागरिकम. नागरिकम का तो क्या? अखलाक. अच्छे अखलाक इस्लाम का मजहब में है. हो गया क्या? लेकिन इन्हें क्या बोलता? एक डिसिप्लिन. नागरिकम डिसिप्लिन. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்கும் சொல்றேன், இப்போல்லாம் நம்ம எப்படி இருக்கோம்? ஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு, பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு, தலையில கேப் போட்டுக்கிட்டு, என்ன இன்னும் குளிர்காலம் வந்தா நம்ம கையில கிளவுஸ் போட்டுக்கிட்டு, காலில் சாக்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இருக்குமா? ஆனா இதே நாடோடி மக்கள் யாரு? பழைய இதுல पुराना हिसाब उठा के देखेगा तो शर्ट के चुप नहीं, झाड़ का पत्तावान चुके ये जगह छपा लेंगे, ये जगह छपा लेंगे. उतना अच्छा कौन ने? नाडोरी. वैसा वैसा तेज हो. समझ में आगा? वो जेनरेशन बंदर सुप थे कर बोलते. மனிதன் குரங்கிலிருந்து பிறந்தானா? அவ்வளவு டீப்பா போக வேணாம், கிளாஸ்க்கு பண்ண வேணாம். நான் சொல்றது என்னன்னா நாடோடி. ஓகேவா? அப்பெல்லாம் கலாச்சாரம் நம்மளது எப்படி? நாகரிகம் தெரியாது. शर्म का ये कर को मालूम होगा नहीं. लेकिन जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन आने में क्या होगा? फुल एंड फुल क्लोज पाबंद. ओके क्या? ये जनरेशन हमें अब इसके बाद और पाबंद होंगे इंशाल्लाह. वेरी गुड. சோ இந்த நாகரிகமும் ஒன்று. இந்தியாவில மட்டும்தான் பா சார் எதை வச்சு சொல்றீங்கன்னு கேட்பீங்க. இந்தியாவில மட்டும்தான் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப். ஓகேவா? ஒருவனுக்கு ஒருத்தி. ஃபாரினர்ஸ் என்ன வெளிநாட்டுல எல்லாம் போயிட்டா அதெல்லாம் கிடையாது கலாச்சாரம். இப்ப இவன் அப்பன்னு சொல்லுவான், ஏன்னா ஒரு மாசம் கழிச்சு ஏன்னா அப்பன்னு சொல்லுவான். அது கல்ச்சரல் மாறும். வெளிநாட்டுலலாம் நாம அப்படி இல்லை. இந்திய நாகரிகம் நம்மளுக்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டுல இல்ல, நம்ம இந்தியாவில் ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கா? அதுக்காக நம்ம ஓகே. மோகன் சதாரோ ஹரப்பா அகழ்வாய்க்கு பின்னர் இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நாகரிகம் எப்போ உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுன்னா மோகன் சதாரோ ஹரப்பா அகழாய்வுக்கு பின்னர் இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதை திராவிட நாகரிகம் என்று
அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். மோகஞ்சதாரோ ஹரப்பா என்ற அகழ்வாய்க்கு பின்னர் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இந்த நாகரிகத்தை என்னமா சொல்லுவாங்க? திராவிட நாகரிகம். என்ன நாகரிகம்? திராவிட நாகரிகம் என்று யார் சொன்னது? அறிஞர்கள். அறிஞர்கள் யாரு? சயின்டிஸ்ட். ஓகேவா? சயின்டிஸ்ட் சொன்ன அறிஞர்கள்னா சயின்டிஸ்ட். திராவிடர் பேசிய மொழியே திராவிட மொழி எனப்படுகிறது. திராவிடர் பேசுற மொழியெல்லாம் என்னது? திராவிடம். ஓகேவா? என்னும் சொல்லை முதலில் குறிப்பிட்டவர் யாரு? திராவிடம் இந்த சொல்லு வேர்டு முதல்ல சொன்னவர் யாரு? யாரு சொல்லுங்க? குமரில பட்டர். யாரு? குமரில பட்டர். தமிழ் என்னும் சொல்லிலிருந்து திராவிடா என்னும் சொல் பிறந்தது என்று மொழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர். ஓகேவா? குமரில பட்டர். அப்புறம் ஹிராஸ் பாதிரியார் என்பவர் இம்மாற்றத்தை, இந்த கொஞ்சம் மாற்றத்தை என்ன பண்ணாரு? தமிழா. ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா தமிழா, அதுக்கப்புறமா ட்ரமிழா, அப்புறமா ட்ராமிலா, அப்புறமா திராவிடா, அப்புறமா திராவிடா என்று வந்ததாக விளக்குகின்றார். ஓகே செல்ல குட்டீஸ், இன்னைக்கு நாம பேஜ் நம்பர் 2 முழுக்க பார்த்துட்டோம். பேஜ் நம்பர் 3ல அந்த விளங்குகின்றார் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். அடுத்த கிளாஸ்ல முடிந்த அளவுக்கு 2-3 வகுப்புல நம்ம முடிக்கணும். 2 to 3 கிளாஸ்ல. ஓகே, இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கிறோம் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் HBKH, son of AR. Okay, thank you.